भारत का वो गांव जहां से हनुमान जी पाताल लोक गए थे, समुद्र तल से हजारों फीट नीचे एक घाटी और जंगल इतना घना है कि दोपहर में भी अंधेरा लगता है। इसी गुमनाम जगह पर एक आदिवासी दादी ने मुझसे कहा, बेटा ये जो गुफा देख रहे हो, यहीं से हनुमान जी सीधे पाताल लोक में उतर गए थे। ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन रुकिए, क्योंकि इस सफर के अंत तक आपकी रूह कांप जाएगी। रामायण में अहिरावण का किस्सा तो आपको याद ही होगा, जब वो राम लक्ष्मण को अपनी माया से उठाकर पाताल लोक ले गया था। तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए धरती के गर्भ में यहीं से उतरे थे। वाल्मीकि रामायण में इस रास्ते का जिक्र तो है, पर मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासियों की कहानियों में इसका पूरा नक्शा मिलता है। छिंदवाड़ा जिले का पातालकोट। ये घाटी इतनी गहरी है कि यहां की नदियां दिन में शांत और रात में उफान पर रहती हैं। गांव वाले कहते हैं कि यहीं से हनुमान जी ने यहीं से पाताल लोक के लिए छलांग लगाई थी। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं। अगर आप मैप पर पातालकोट को देखें तो यह घोड़े की नाल जैसी एक गहरी घाटी है, जिसके चारों तरफ सतपुड़ा के पहाड़ किसी दीवार की तरह खड़े हैं। यहां की ढलान इतनी खड़ी है कि नीचे उतरने में 3 घंटे लगते हैं और ऊपर चढ़ने में 5 घंटे। जीपीएस के मुताबिक आप घाटी के किनारे से लगभग 3000 फीट नीचे उतरते हैं। यानी पाताल शब्द सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक सटीक गणित भी है। यहां की मिट्टी का रंग गहरा लाल है, जिसे स्थानीय लोग रक्त माटी कहते हैं। वो मानते हैं कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो उनके रक्त की एक बूंद यहीं गिरी थी। ये सुनने में फिल्मी लग सकता है, पर एक बार आप मिट्टी का वो रंग देखेंगे तो आपका दिल भी ये मानने को तैयार हो जाएगा। पातालकोट के मुहाने पर बसा है गलचा गांव। हमारी बोली में गलचा का मतलब है गुफा का दरवाजा। हमारे लिए यही पाताल का प्रवेश द्वार है। यहाँ की कई पीढ़ियों ने एक ही कहानी सुनी है। घाटी में 21 गुफाएं हैं और सबसे रहस्यमयी है सिंहद्वार। इसका नाम सिंहद्वार इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर से आने वाली हवा की आवाज शेर की दहाड़ जैसी लगती है। बचपन में जब गांव वाले पूछते थे कि ये दहाड़ किसकी है, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ये हनुमान जी की गूंज है, जब उन्होंने पाताल के लिए छलांग लगाई थी। विज्ञान इसे शायद हवा का दबाव या प्रतिध्वनि कहेगा, पर गलचा के बच्चे आज भी इसे पूरी आस्था से सुनते हैं। हम सुबह 5 बजे अपने भील गाइड कालू के साथ निकले। पहले 5 किलोमीटर का रास्ता जीप में सिर पटकते हुए बीता और फिर शुरू हुई पैदल यात्रा। रास्ते में बिच्छू और विंध्य के लाल पत्थर थे। जरा सा पैर फिसलता और घुटने छिल जाते। कालू ने हमें चेतावनी दी, यहाँ अकेले मत घूमना, ये घाटी रास्ता भटका देती है। जब सूरज सिर पर आया तब हम एक संकरी दरार पर पहुंचे, जो 2 फीट से भी कम चौड़ी थी। अंदर टॉर्च जलाते ही एक ठंडी हवा ने लौ को कंपा दिया। दीवारों पर लाल रंग से बनी सदियों पुरानी गोंड चित्रकारी थी, जिसमें एक उड़ते हुए वानर का चित्र साफ दिख रहा था। कालू ने फुसफुसाते हुए कहा, ये हनुमान जी का निशान है। कहते हैं ये सुरंग पाताल तक जाती है। लगभग 200 मीटर अंदर जाने पर ऑक्सीजन कम होने लगी और टॉर्च की लौ पीली पड़ गई। हमें लौटना पड़ा, पर एक दृश्य मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस गया। पत्थर पर बना एक साफ पैर का निशान जो आगे की ओर इशारा कर रहा था। गुफा से लौटकर जब हम गलचा की चौपाल पर बैठे तो वहां गांव वाले इकट्ठा हो गए। आप शहर वालों के लिए ये कहानी होगी, पर हमारे लिए ये इतिहास है। उन्होंने धान की एक टोकरी दिखाते हुए कहा कि कथा के अनुसार हनुमान जी ने यही 7 तरह के अनाज मां सीता को अपनी पहचान के तौर पर दिए थे। क्या आपने कभी उस गुफा में पूरा नीचे उतरने की कोशिश की? जिस दिन हम नीचे गए, ऊपर आने का रास्ता भूल जाएंगे। वो रास्ता सिर्फ बजरंग बली जानते हैं। गांव के लोग गुफा के मुहाने तक जाते हैं, जल छिड़कते हैं और लौट आते हैं। उनका ये विश्वास किसी सबूत का मोहताज नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए हमने जबलपुर के भूवैज्ञानिक डॉ. प्रतीक चौबे से बात की। उन्होंने बताया, पातालकोट की घाटी धरती की प्लेटों के खिसकने से बनी एक टेक्टोनिक शियर जोन है। यहां की चट्टानें 1.6 अरब साल पुरानी हैं। उनके मुताबिक सिंहद्वार गुफा एक सीधी दरार है जो 250 मीटर से भी ज्यादा गहरी हो सकती है। पर वो ये भी मानते हैं कि विज्ञान ये साबित नहीं कर सकता कि कोई उस रास्ते से गया था, लेकिन किसी चीज को असंभव कह देना भी वैज्ञानिक अहंकार होगा। जब दोनों पक्षों को सुना तो समझ आया कि विज्ञान और आस्था एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि उस अज्ञात को और भी गहरा बना देते हैं। अगर ये रहस्य और इसकी गहराई आप तक पहुंच रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube का एल्गोरिदम इसे और लोगों तक पहुंचाए और हमारा हौसला बना रहे।
और कमेंट्स में बताइए आपका दिल क्या कहता है, ये विज्ञान है या आस्था। सवाल यह है कि दुनिया में और भी गहरी घाटियां हैं, फिर पाताल कोट को ही पाताल का दरवाजा क्यों माना गया? इसका जवाब 3 चीजों के अनोखे संगम में छिपा है। पहला, रोशनी। घाटी की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि सूरज की सीधी किरणें सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही तलहटी तक पहुंचती है और दोपहर होते होते यहां शाम जैसा माहौल हो जाता है। दूसरा, ध्वनि। गुफा के मुहाने पर ओम बोलने पर आवाज 4-5 सेकंड तक गूंजती है, जैसे आप किसी बंद कमरे में हों। और तीसरा, यहां की वनस्पति। यहां मिलने वाली अष्टावर्ग जैसी दुर्लभ जड़ी बूटियां उत्तर भारत में और कहीं नहीं मिलती। ये तीनों चीजें मिलकर आपके दिमाग को एक ही सिग्नल देती हैं, तुम ऊपर नहीं, नीचे हो। जब हजारों सालों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यही एहसास पहुंचता है तो भूगोल कथा बन जाता है और कथा इतिहास। साल 2019 में एक टीम यहां लाइडर स्कैनिंग तकनीक लेकर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गुफा को 287 मीटर तक मापा गया, लेकिन उसके बाद सिग्नल मिलना बंद हो गया। उस रिपोर्ट को अधूरा कहकर बंद कर दिया गया। अब प्रशासन ने गुफा के बाहर बोर्ड लगा दिया है, पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है। आधिकारिक कारण है कि 200 मीटर के बाद ऑक्सीजन 17% तक गिर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे जान का खतरा है। लेकिन गांव वाले मानते हैं कि यह बोर्ड सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस दरवाजे की रक्षा के लिए है जिसे खोला नहीं जाना चाहिए। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार भी मान चुकी है कि कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है? मैंने गलचा में एक रात गुजारी। वहां आसमान इतना साफ था कि आकाशगंगा शीशे की तरह चमक रही थी। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तारे ऊपर भी हैं और नीचे भी। तुम अपना सिर जिधर झुकाओगे वही तुम्हारा स्वर्ग या पाताल है। तब मुझे समझ आया कि हनुमान जी की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती के अंदर भी एक दुनिया है और हमारे अपने अंदर भी। पातालकोट जाइए, पर सिर्फ दिन की रोशनी में, क्योंकि यहां की रात आपको आपकी अपनी अंदर की गुफाओं से मिलवा देती है। और हां, यह जगह प्रकृति का मंदिर है। यहां कूड़ा करकट छोड़कर इसे मैला न करें। अगर इस रहस्यमयी सफर ने आपको झकझोर दिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी भारत के इस गहरे राज के बारे में पता चले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि हम भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक लाते हैं। और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्या पातालकोट ही पाताल का असली दरवाजा है? मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा।